नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। अमेरिका में प्रवास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सोसाइटी में हिंदी के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील लेखिका हैं रेणु गुप्ता जी। आज उनकी ही लिखी एक भावपूर्ण कहानी सुनिए, मुस्कान का उजास। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। ये देखो बच्चों, ये अनार, ये दूसरा अनार और ये तीसरा और एक और अनार, खूब सारे अनार। सगुनी ने बिजली की गति से खूब सारे अनारों को एक के बाद एक जला दिया और उनको लगभग एक साथ एक कतार में रुपहली उजास भरी रोशनी छोड़ते देख उसका मन मयूर मानो अपूर्व आह्लाद से नाच उठा। दीदी, मुझे तो बम चाहिए। मुझे दीदी सुतली बम चाहिए। मुझे खूब सारी फुलझड़ियाँ दे दे दीदी। मुझे रॉकेट चाहिए दीदी। और दीदी मुझे चक्री चाहिए। कच्ची बस्ती के बच्चे शगुन से पटाखे मांग रहे थे और वे सबको उन्हें थमाती जा रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे पुकारा, अरे शगुनी, अब बस भी कर, चल भीतर आ, लक्ष्मी पूजा का समय हो गया है। आई माँ, और हंसते खिलखिलाती वह भीतर चली गई। अपनी पहली तनख्वाह से लाई गई लक्ष्मी जी गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं के सामने उसके माँ बापू और 3 बहनों और भाई ने मन से विधिवत पूजा अर्चना की। सबने जी भर के पटाखे जलाए और फिर रात को स्वादिष्ट पकवान और मिठाई खाई और सब सोने चले गए। शगुन ने भी अपने बिस्तर पर अपनी आंखें मूंद ली। आज उसका उद्भ्रांत चित्त बेलगाम घोड़े की तरह अतीत की पगडंडी पर सरपट दौड़ लगाने लगा, जब जिंदगी एक दिशाहीन स्याह सफ़र से अधिक न थी। आज के सफल आईटी प्रोफेशनल शगुनी दिल्ली के पास एक गांव की पटाखा फैक्ट्री में कंगाली के अंधेरे में गुम मजदूर माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। कुछ वर्षों पहले की दिवाली की कड़वी कसैली यादें आज भी उसके मानस में मानो ज्यों की त्यों छपी हुई हैं। वह भी दिवाली की ही एक रात थी। वह अपनी पटाखा फैक्ट्री के मालिक के घर के सामने ही रहती थी। अपने घर की खिड़की से वे 5 भाई बहन उन सांसें भरते मालिक के बच्चों को हंसी खुशी पटाखे छोड़ते देख रहे थे। उन्हें अपने ही बनाए पटाखों को छुड़ाते देख उसके कच्चे मन में जैसे नस्तर चलने लगे थे। उसने अपनी सबसे बड़ी बहन से कहा था, बहनी, दिन रात हाड़ तोड़कर ये पटाखे हम बनाते हैं और हमें ही इन्हें आज के दिन छू भी नहीं सकते, ऐसा क्यों? चुप कर रही शगुनी, ये ठहरे मालिक जमींदार लोग, हम तो इनके टुकड़ों पर पलते हैं रे। हमारा इनका क्या मुकाबला। आज तो कह दी ये बात, खबरदार फिर कभी तेरी जुबान पर ना आए। और यह सुनकर उसका किशोर मन इस अन्याय पर चित्कार कर उठा था। उसने मन ही मन एक संकल्प लेते हुए कहा, देखना बहन, एक दिन मैं भी बहुत पैसे कमा कर दिखाऊंगी। हम भी खूब पटाखे छुड़ाएंगे और जी भर कर मिठाई खाएंगे। हमारे टीचर जी कहती हैं, मेहनत से पढ़ाई करने पर मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हूँ। देखना, मैं भी कुछ बनकर रहूँगी। फिर हम सब भी इन रंजू टीनू की तरह खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। देखना, एक दिन मैं जरूर ये कर लूँगी। सगुनी बेहद संवेदनशील किशोरी थी। बचपन से ही वह अपने घर के ठीक सामने रहने वाले फैक्ट्री मालिक और उनके बच्चों और अपने तथा अपने परिवार के जीने के ढंग में अंतर को शिद्दत से महसूस कर तिल तिल घुटती रही है। शगुनी कुशाग्र बुद्धि की थी। उसके सभी भाई बहन जहाँ पढ़ाई में अरुचि के चलते मात्र 5वीं 6ठी कक्षा तक पढ़कर स्कूल छोड़ माँ बापों के साथ पटाखा फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे थे, लेकिन वह यानी सगुनी फैक्ट्री में काम के साथ साथ कक्षा दर कक्षा उत्कृष्ट परिणाम देते हुए 12वीं तक पहुँच गई। उसके परिवार की बदहाली उसे सतत बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती। वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आई और उसे छात्रवृत्ति मिलने लगी। माँ तो उसे कुछ ना कहती, पर उसके पिता उसकी पढ़ाई से नाराज रहते। हमेशा उसे तंज कसते, कितना भी पढ़ ले
कुछ नहीं होने वाला, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पिता जितना उसे हतोत्साहित करते, उसका मन कुछ बनने का संकल्प उतना ही दृढ़ होता जाता। पिता ज़बरदस्ती उसे शाम की पारी में मजदूरी करवाने फैक्ट्री अपने साथ ले जाते। वहाँ सफ़ेदी लिए स्लेटी रंग की रसायनों से पटाखे बनाना उसे बिल्कुल रास ना आता। अंधेरे से सीलन भरे एक लंबे से हॉल में अपने जैसे कामगारों के साथ घंटों रसायन से पटाखे बनाते हुए उसका दम घुटता और वह मुंह बनाए किसी तरह बेमन से अपने काम निपटाती। एक बार उसे रसायनों से एलर्जी हो गई और उसके चेहरे पर छोटे छोटे फोड़े निकल आए। डॉक्टर ने उसके पिता से कहा कि उसे पटाखा बनाने वाले रसायनों से एलर्जी है और जब तक वह फैक्ट्री जाना नहीं छोड़ेगी उसके फोड़े ठीक नहीं होंगे। उसकी लगातार दवाएं और महंगे इलाज की वजह से हार कर पिता को उसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाना बंद करना पड़ा और सगुनी को इस नीरस काम से छुटकारा मिला। अब वह मालिक और बस्ती के कुछ खाते पीते परिवारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, जिससे ज़िंदगी अपेक्षाकृत सहज हो चली थी। वह बेहद खुश थी। उसने अपने आप को इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जी जान से झोंक दिया। उसकी एक टीचर ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल उसे दे दिया था, जिसमें नेट की मदद से वह पढ़ाई संबंधित सभी ऑनलाइन काम निपटाती। उसकी और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा जब वह प्रवेश सूची में मेरिट में आई और उसे छात्रवृत्ति के साथ साथ IIT दिल्ली में दाखिला मिल गया। इसके बाद तो सगुनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त के साथ उसकी 36 लाख के वार्षिक के पैकेज पर दिल्ली में एक नामी MNC में नौकरी लग गई। तभी माँ बापू सगुनी लेटे लेटे अब तक की अपनी ज़िंदगी को याद कर रही थी कि तभी उसके माँ और बापू उसके पास आ गए। माँ उससे बोली, सगुनी मेरा तो बहुत अजीब लग रहा है, मेरी तो नींद ही भाग गई। क्या सचमुच सगुनी? क्या सच में तुझे हर महीने 3 लाख रुपये मिलेंगे? हाँ माँ, सच में। समझो अपने दुख दारिद्र सब खत्म हो गए। बहुत हार तोड़ ली आप लोगों ने। अब आप लोग मेरे साथ ही रहोगे। अगर आप लोगों को काम करने की इच्छा होगी तो वहाँ कुछ काम ढूंढेंगे आपके लिए और दीदी और भैया भी फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। माँ बापों के चेहरों पर सुकून भरी मृदु मुस्कान का उजास खिल उठा। इतिश्री। उम्मीद है आपको यह कहानी छोटी सी पसंद आई होगी। इसी तरह और भी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद।